भगवान कहते हैं कि मकोड़ा होता है, कीड़ा होता है, वो हमारे शरीर के ऊपर चढ़ता है। चढ़ते चढ़ते जहां पर उसे ऐसा महसूस होता है कि मेरे को यहां पर मेरा भोजन प्राप्त हो सकता है, वो उस जगह को पकड़ लेता है और उस जगह को ऐसा पकड़ता है कि झटकाने से भी, अगर हम उसे झाड़ने का भी प्रयास करें तो वो झाड़ने से झड़ता नहीं, तोड़ने से टूटता नहीं। भगवान कहते हैं कि उसका धड़ टूट जाता है, लेकिन वो उस जगह को नहीं छोड़ता जिस जगह को उसने एक बार पकड़ लिया हो। भगवान कहते हैं कि इस ब्रह्म विद्या शास्त्र को प्राप्त करने का अधिकारी पुरुष वही है कि धड़ टुटलिया ही जीवे परमेश्वर ना छोड़ावे। परमेश्वर का किसी भी प्रकार से हमें परित्याग नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के प्रति जो हमारा विश्वास है, उस विश्वास को हमें कभी भी डावाडोल नहीं होने देना चाहिए। जिस जगह को हमने पकड़ लिया, परमात्मा को पकड़ लिया, उस जगह को किसी भी प्रकार से छोड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई इस प्रकार की योग्यता का व्यक्ति है तो भगवान आज्ञा करते हैं कि उस व्यक्ति को ब्रह्म विद्या शास्त्र बताने का प्रावधान है, उसको आप ब्रह्म विद्या शास्त्र बतलाइए। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण श्रीमद् भागवत में आता है कि परमेश्वर को हमने पकड़ा, तो परमेश्वर को पकड़ा तोड़ने से, झाड़ने से झड़े नहीं, तोड़ने से टूटे नहीं। भगवान कहते हैं कि उस व्यक्ति के प्रति परमात्मा उसे अनुभव कराते हैं अपनी अनुभूति। कैसे? भगवान श्री कृष्ण की मुख्य पटरानी, जिसका नाम है रुक्मिणी, उसने भगवान श्री कृष्ण को पत्र लिख करके, आप सभी को विदित है, पत्र लिख करके भगवान को आमंत्रित किया और भगवान को कहा कि हुणामी कुंडला वालेया, हुणामी बंसरी वालेया। पिता मेरे ने मन में विचारा, पजल रुक्मण कृष्ण प्यारा। भाई मेरे ने जुल्म कमाया, भाई मेरे ने जुल्म कमाया, शिशुपाल में आवण आ गया, हुणामी कुंडला वालिया। भगवान के गुणों का, भगवान के नाम का श्रवण करके उसके मन में ऐसी अनुभूति हुई कि मैं भगवान श्री कृष्ण को, उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहती हूं। और वो अपने विरह पत्र में भगवान को लिखती है कि हे कृष्ण, आप मेरा वरण कीजिए। और भगवान श्री कृष्ण अमरावती में जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया। आपको, हम सभी को इस कथा का मालूम है, इस कथा से हम विदित हैं। परंतु भगवान भी कभी कभी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं कि ये मेरे साथ कितना जुड़ा हुआ है। क्योंकि एक बार पैठन में जिस समय भगवान श्री चक्रधर स्वामी गणपत मठ में गए, वहां पर एक पुजारी बोल रहा था, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। पास में बाईसा खड़ी है और भगवान को कहती है कि महाराज देखिए ये कितना आर्त है, कैसे आर्त स्वरों से आपको पुकार रहा है। परमात्मा अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है। भगवान तो मन की बात जानते हैं। भगवान बाईसा को कहते हैं कि बाईसा ये केवल शब्दों के द्वारा, शब्दों से बोल रहा है, अंतरात्मा से नहीं बोल रहा। और यही बात भगवान भी कभी कभी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं कि ये मेरे साथ कितना जुड़ा हुआ है। और एक दिन भगवान एक ऐसी लीला करते हैं कि भगवान रुक्मिणी के जब घर में, गृह में प्रवेश किया
तो रुक्मिणी भगवान को पंखा करने लगी। भगवान का श्रीमुख जो है वो आज उदास दिखाई दे रहा है, भगवान उदास हैं। रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न करती है, महाराज आपका जो श्रीमुख है वो मुझे आज उदास दिखाई दे रहा है। हे परमात्मा, अगर मेरी सेवा से कोई गलती हुई हो मुझसे, तो आप मुझे बताइए ताकि वो गलती को सुधारने का मैं प्रयास कर सकूं। द्वारिकाधीश शांत रहे, बोले नहीं कुछ। रुक्मिणी फिर दोबारा कहती है कि महाराज आप बताइए, अगर आप मुझसे नाराज हैं तो किस बात से नाराज हैं? मेरी सेवा में अगर कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे बताने का कष्ट करें, मैं उस कमी को दूर कर सकूं। और अब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को कहते हैं कि रुक्मिणी, अगर आपने एक गलती करी हो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आपने तो बहुत सारी गलतियां कर चुकी हैं, आपको क्या बताएं? रुक्मिणी भगवान को प्रार्थना करती है, महाराज नहीं, बताइए मुझसे क्या गलती हुई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रुक्मिणी, सबसे बड़ी गलती आपके जीवन में यह हुई कि आपने मेरा वर्ण कर लिया, आपने मुझे चुन लिया। और भगवान रुक्मिणी की तरफ देखते हैं कि इसका विश्वास कितना है, ये मुझे पकड़े हुए कितनी है। रुक्मिणी सुनती रही, उसके हाव भाव में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलावट नहीं हुई। तो भगवान एक बार और उसे हिलाने का प्रयास करते हैं। भगवान कहते हैं कि अगर तुमने ये सोच करके हमारा वर्ण कर लिया हो, हमें चुन लिया हो कि हम बहुत बड़े बलशाली हैं, तो भगवान कहते हैं कि ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी दूसरी गलती थी, हम बलशाली नहीं हैं। कंस का उद्धार करने के बाद जब जरासंध हमारे ऊपर सेना लेकर के हमारे ऊपर प्रहार करने, बार बार मथुरा पर प्रहार कर रहा था, उस समय जिस समय वो काल यवन लेकर के आया, लोगों ने, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों ने हमें वहां पर रहने नहीं दिया और आखिर में हमें समुद्र के पास आना पड़ा और समुद्र के बीचों बीच हमने द्वारिका बसा ली। हमें लोग रण छोड़ बोलते हैं, भाग गया ऐसे बोलते हैं, तो हमारे जैसा डरपोक व्यक्ति कौन होगा? ये तुम्हारे जीवन की दूसरी बड़ी गलती होगी। अगर तुम ये सोच रही होगी कि आप बड़े बलशाली हैं। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को फिर देखते हैं कि इसके हाव भाव में कोई तब्दीली आई या नहीं आई, लेकिन उसके चेहरे पर हाव भाव कुछ बदलावट नहीं हुई। तो भगवान श्री कृष्ण अब तीसरी बार बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि अगर तुम ये सोच करके मेरा वर्ण कर लिया हो कि चलो बलशाली नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े कुल के हैं, यादव कुल के हैं, शिरोमणि, इसलिए अगर आपने हमारा वर्ण कर लिया हो तो मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूं आज कि हमारे तो माता पिता का ही पता नहीं कि हमारे माता पिता कौन है। क्योंकि कोई व्यक्ति कहता है कि ये नंद बाबा के पुत्र हैं और कोई कहता है कि ये वसुदेव के पुत्र हैं, कन्फर्म नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इतना कह करके फिर रुक्मिणी की तरफ देखते हैं, लेकिन उसका कोई हाव भाव में बदलावट नहीं हुई। और भगवान श्री कृष्ण चौथी बार कहते हैं कि अगर रुक्मिणी तुम्हारे मन में यह बात आ गई हो, तुमने जैसा भी हमें वर्ण कर लिया, परंतु तुम बातें किसकी बातों में आ गई? तुमने एक संत से हमारे नाम और गुणों का संकीर्तन सुना, नाम और महिमा की श्रवण किया और उस श्रवण से तुम उस बहकावे में आ गई, संत के, एक महात्मा के बहकावे में आकर के, जिसके ना कोई घर का ठिकाना, ना उसके परिवार का ठिकाना, उसकी बातों में आकर के तुमने हमारा वर्ण कर लिया। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही तो रुक्मिणी के हाव भाव में तब्दीली नहीं हुई, रुक्मिणी मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। और अब तक
रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण को पंखा कर रही है, लेकिन अब परिस्थिति जो थी वो बदल गई। अब उसके विपरीत होने लगा कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को पंखा कर रहे हैं और अपनी गोद में उसका सर रख करके भगवान उसकी मूर्छता, जो बेहोशी थी, उसको दूर करते हुए कहते हैं कि रुक्मिणी, आप इस बात को इतना गहराई में सोचने लगी, हम तो आपसे मजाक कर रहे थे। लेकिन रुक्मिणी जब होश में आई और उसने जो भगवान श्री कृष्ण के एक एक प्रश्न का, एक एक उल्हाने का जो उत्तर दिया, वो यहां पर अभिप्रेत है।